वालेकुम। एशिया कप की गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही और ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा है गुत्थी जो है वो एशिया कप की सुलझने की बजाय वो मजीद उलझती जा रही है और मजीद बुरी से बुरी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नजम सेठी पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनने कुछ दिन पहले कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है वो कहा गया है कि आप एशिया कप को जो है वो अभी कुर्बान कर दें और एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें। और क्यों बिलावल भुट्टो जो है उनने इंडिया का दौरा करने वाले हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो है वो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, आप एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें, इंडिया की मर्जी के मुताबिक खेल ले, ताकि बिलावल भुट्टो जब इंडिया में जाएं तो पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो और जो है वो डायलॉग्स आगे बढ़ सके और अमन की तरफ जो है वो दोनों मुल्क बढ़ सके और फिर जो चैंपियन वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलने चले जाएं और उसके बाद इंडिया जो है वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला हैं वो काफी हद तक सुलझ जाएंगे। जो है वो इस इंडिया की टीम जो है वो भारत जो है वो पाकिस्तान में आकर आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। और वक्ती तौर पर जो डेडलॉक था पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान के भारत अपनी टीम पाकिस्तान ही भेजना चाहता, पाकिस्तान हर सूरत जो है वो एशिया का पाकिस्तान में करवाना चाहता है, अगर बाहर कहीं करवाना है तो फिर पाकिस्तान उससे बैकआउट कर रहा था। और उसके बाद जो है मजीद बुरी खबरें तब भाई जब सारे बीसीसीआई ने जो है वो अपने कंधे से बंदूक हटाकर जो है वो सारे बोर्ड्स को लेटर लिख दिया कि आप बताएं कि आप पाकिस्तान हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो एशिया कप खेलना चाहता है, तो क्या आप सारी टीमें जो हैं वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जिसमें जो है वो आपको 2 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, तो आप मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे, लेकिन इंडिया के साथ आपको मैचेस खेलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उस पर अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिटर्न में कह दिया, पाकिस्तान को जवाब दे दिया कि भाईजान हमारी तरफ से साफ साफ जवाब है, हमारी टीम्स इतना ट्रैवल नहीं कर सकती। जम्मू एंड कश्मीर में पूंछ का एक इलाका है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के 5 जो हैं वो सोल्जर जो हैं वो कत्ल हो गए हैं और बहुत से जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और उसके बाद जो है वो तालिबान पे भी इस चीज का इल्जाम लगाया जा रहा है, मिलिटेंट्स पे लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। और जो है वो हालात जो है वो पहले से ज्यादा कशीदा हो गए हैं और कशीदा इस वजह से हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो ने इंडिया का दौरा करना था, तो इस अटैक के बाद जहां पे उनके सोल्जर्स जो हैं वो जो है वो कत्ल हो गए हैं और वो मारे गए हैं और बहुत से जख्मी भी हुए हैं, तो उसकी वजह से इंडिया में एक नई लहर पैदा होगी और इंडिया के जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने अब ये जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा पैगाम भेज दिया, बल्कि आप धमकी कहेंगे, धमकी भेज दिया कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया में आता है तो फिर वो इंडिया से वापस नहीं जाएगा, हम उसको मार देंगे। सारे हालात के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी देखें, आपने देखा होगा कि अब जो पहले बड़ा सुर्खियों में चल रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं और अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उसको डिले से डिले करते जा रहे हैं, उसका कोई टाइम एंड फ्रेम जो है वो बताया नहीं गया। वो इसी वजह से नहीं बताया गया कि क्योंकि एक पूंछ में जो है वो अटैक हो गया और दूसरा फिर इंडिया के जो मिलिटेंट्स हैं उनने बिलावल भुट्टो जरदारी को धमकी दी और वहां की आवाम जो है वो भी यही चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया में ना आए। और इससे लग यही रहा है कि इंडिया जो पहले जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती थी, तो अब उनको जो है वो एक बाकायदा से बहाना मिल गया, वो ये भी दहशतगर्दी का शायद जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के सर पर दे देंगे कि पाकिस्तान के जो है वो मिलिटेंट्स जो हैं वो इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लग यही रहा है कि एशिया कप को जो है वो क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे पीसीबी जो है वो कह रहा है कि हम जाकर खेलेंगे नहीं, और जितना पीसीबी और बीसीसीआई अपने दावों से उनने जितना जो है वो आगे हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उससे अब लगता नहीं है कि उससे बैकआउट करना किसी भी सूरत जो है वो मुमकिन होगा। यही रहा है कि एशिया कप जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा और अगर एशिया कप को पोस्टपोन किया जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या जो है वो मौकिफ होगा, पाकिस्तान जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा इंडिया में या नहीं खेलेगा? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है इंडिया के खिलाड़ी जो है उनको अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान का जो मीडिया सेल जाता है और वहां पे जो रिपोर्टर जाते हैं, जो शायकीन जाते हैं, उनको भी काफी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और गो के बीसीसीआई ने उन सारी चीजों के लिए आईसीसी को जो है वो कंफर्मेशन दे दिया, उनको ये श्योर करवा दिया है कि हम जो खिलाड़ी हैं उनके वीजास के लिए किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं बनाएंगे। और बाकी मीडिया वाले जो लोग हैं, जो शायकीन हैं, उनके साथ क्या बनेगा। और पिछली दफा जब 2016 में भी दौरा किया गया था तो पाकिस्तान के मीडिया पर्सन को और जो शायकीन गए थे उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इवन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और इस सारी चीजों के बाद लग यही रहा है कि एशिया कप जो है वो अब खटाई में पड़ता
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया इसको खत्म करने के बजाय, क्योंकि अब इंडिया की भी मजबूरी है कि वो अगर डायरेक्ट कह दे कि हम एशिया कप नहीं खेलते, तो उनको भी पता है कि अगर हम डायरेक्ट बाइकआउट करेंगे तो पाकिस्तानी भी मे भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट करते हैं। तो वो इस तरह का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसको डिले कर दिया जाए और बाद में जब वर्ल्ड कप गुजर जाएगा तो फिर पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया तो ना आए, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा और हम जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर पहले की तरह खेलेंगे। और अभी तो इंडिया इसी वजह से थोड़ा झुक रहा है या एहतियात से चल रहा है या कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि 2023 का इंडिया में वर्ल्ड कप और अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो इंडिया को अनबेरेबल जो है वो लॉस उठाना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स को जो है उनको किसी सूरत ये मंजूर नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया में ना आए और ब्रॉडकास्टर्स का जो है वो हैवी मिकदार में पैसों की शक्ल में उनका नुकसान होगा, जो किसी सूरत बीसीसीआई नहीं चाहता, ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहते, आईसीसी नहीं चाहता। भुट्टो की सरदारी अगर इंडिया का दौरा नहीं करेंगे तो फिर जो मामला है वो कैसे सुलझेंगे। और ये अब लग यही रहा है कि ऑलमोस्टली 90 to 95% जो एशिया कप का जो मकू कहते हैं ना वो ठप चुका है और एशिया कप नहीं होने जा रहा। और इससे पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो हालात शायद इन दोनों बोर्ड्स को तो कोई फर्क ना पड़े। छोटे ममालिक हैं जिनका जो रोजी रोटी जो है उनका बोर्ड जो है वो एशिया कप की रेवेन्यू की वजह से चलता है, तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग्स आपस में करने चाहिए, कोई ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे दोनों मुल्कों की इंटेग्रिटी पर भी कोई फर्क ना पड़े और इक्वालिटी की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप भी करवाएं और वर्ल्ड कप भी करवाएं और चैंपियन ट्रॉफी भी करवाएं और किसी मुल्क को भी जो है वो हार का सामना न करने पड़े और हर एक बंदे के लिए और हर एक मुल्क के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन। वजह से अभी तक एशिया कप का जो है वो शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया, वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी नहीं जारी किया गया, तो सारे मामला जो है वो खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एशिया कप का खासकर जो है वो मामला जो है वो खराब होने जा रहा है। और अब इंडिया के पास जो है वो स्ट्रांग उनके पास एक रीजन है कि सारे बोर्ड जो है वो सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार नहीं है, वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है। और या फिर क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो बाकी ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि हमने ट्रैवल नहीं करना, तो जब उन्हें ट्रैवल नहीं करना तो फिर आपको हर सूरत जो है वो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाना पड़ेगा और न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो फिर एशिया कप नहीं होगा, जिससे लग साफ साफ यही रहा है कि एशिया कप भाईजान नहीं होने वाला और इसको जो है वो डिले कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।